अब वो क्या रहा है बेटा, देखो टूल आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, अब ये जो टूल है ये मेटल का बना हुआ है ना, अब वो लगातार कटिंग करता जा रहा है, कटिंग करता जा रहा है, कटिंग करता जा रहा है। अभी शक्तिमान ये है नहीं, तो ये क्या होगा फिर, ये शक्तिमान तो है नहीं कि ये कटिंग करता ही जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूल की जो टूल की टिप है, यहाँ पे टिप समझ रहे हो, टूल की टिप समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे जो टिप है वो अल्टीमेटली कटिंग एज है ना। अभी इसको मैं टिप बोलूंगा इस वाले डायग्राम के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे कटिंग एज छुपी होती है। वी नो दैट वी आर लर्निंग हियर व्हाट, वी आर लर्निंग द ऑर्थोगोनल कटिंग। तो यहाँ पे क्या छुपी हुई है, यहाँ पे कटिंग एज छुपी हुई है। तो कटिंग एज, अब भैया कटिंग एज समझ रहे हो ना, शक्तिमान तो है नहीं ये, तो क्या होगा, धीरे 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 ये कटिंग एज डल होती जाएगी, डल होती जाएगी, डल होती जाएगी। नया नया चाकू लेके आते हैं घर में बेटा हम लोग, नया नया नाइफ लेके आते हैं, सब्जी कटिंग करते हैं, बढ़िया चलता है। कटिंग करते 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 1 महीने के बाद कटिंग एज कैसी हो जाती है, उसकी ब्लंट हो जाती है, मोटी हो जाती है, कटिंग करना कम कर देती है कि नहीं। तो होता क्या, सुनो ध्यान से, इनिशियली एक एज है, एज पतली सी एज है, पतली सी एक बहुत बहुत कैसी है, शार्प है बहुत ज्यादा, लेकिन समय के साथ साथ मोटी होती चली जाएगी। और जब ये मोटी होती चली जाएगी तो इनिशियली एक तरह का लाइन कांटेक्ट बना रही है, लाइन कांटेक्ट। लेकिन जैसे जैसे ब्लंट होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, तो वो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा बेटा, तो फिर वो कटिंग एज नहीं रहेगी, वो पूरा का पूरा एक एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा। अब जैसे एरिया कांटेक्ट में आएगा तो फिर यहां पे भी शेयरिंग चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पे भी एक शेयरिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा होता जा रहा है, समय के साथ साथ एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चिप जो हमारी कटिंग एज है वो ब्लंट होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, तो धीरे 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 इतना ज्यादा एरिया उसका बढ़ जाएगा कि भैया फिर यहां पे भी शेयरिंग को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इनिशियली वी कैन डू, क्योंकि इनिशियली लाइन कांटेक्ट है, बट जैसे जैसे समय के साथ चीजें बढ़ती जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला जोन भी पावर कंज्यूम करने लगेगा, फिर ये वाले जोन में भी हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, और ये जो जोन है दिस इज व्हाट वी कॉल टर्शियरी जोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, टर्शियरी। हालांकि इसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, टर्शियरी शियर जोन क्यों नहीं करते, क्योंकि इस वाली जोन में हम जाना ही नहीं चाहते। जब भी ये जोन आता है, मान लो जब भी ये चीज आ जाती है, तो ये अनडिजायरेबल जोन है, अनडिजायरेबल है ये, यहां पे हम जाएंगे ही नहीं, अनडिजायरेबल, ये अनडिजायरेबल कंडीशन है। व्हाई, क्योंकि एक ब्लंट टूल ब्लंट हो चुका है, तो उससे मशीनिंग ही नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग रोक देंगे, हम इस जोन में जाने नहीं चाहते हैं, रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्योंकि हम टूल को हटाएंगे और रीग्राइंड करने चले जाएंगे, मतलब उसको दोबारा ग्राइंडिंग कर देंगे ताकि उसकी कटिंग एज फिर से कैसी हो जाए, सही हो जाए। जस्ट लाइक योर किचन नाइफ, जस्ट लाइक योर सीजर। घर में मम्मी कटिंग करती होंगी, कपड़ा बड़ा काटती होंगी, तो जब कैंची पे धार खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं, कैंची फेंक देते हैं, नहीं, उसको दोबारा से क्या कराते हैं, कहते हैं सान लगवाने जा रहे हैं सब, या क्या बोलते हैं, ग्राइंड करवाने जा रहे हैं ना, तो रीग्राइंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फाइनली ये अनडिजायरेबल कंडीशन है जो अलाउड नहीं होती। अगर हम गलती से जोन में आ भी गए तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भैया मशीनिंग बंद कर दो, बिना बात की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्यों हो रही है, यहां पे एनर्जी जा रही है भाई, आप इसको तोड़ोगे, शीयर पेन को एनर्जी कंज्यूम करोगे, फिर यहां पे ये फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, तो इसको आगे भगाने के लिए एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है आपको। तो ऑलरेडी 2 एनर्जी हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, उसके अलावा तीसरी और आने लगी। तो इससे बढ़िया क्या करो भैया, रोक दो प्रोसेस को रोक दो, टूल को लेके जाओ और रीग्राइंडिंग कर लो दोबारा से। समझ में आ रहा है बेटा।